नमस्कार दर्शक मित्रों, वेद शास्त्र चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिल्व वृक्ष विशेष। ओम नमः शिवाय। बिल्व यानी बेल के वृक्ष का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह अर्थ, धर्म और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। शिव और भगवती पूजन में इनकी पत्तियां और फूलों का और फलों का अर्पण किया जाता है। बेल वृक्ष की उत्पत्ति के संबंध में स्कंद पुराण में कहा गया है कि एक बार देवी पार्वती ने अपने ललाट से पसीना पोंछकर फेंका तो उसकी कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर गिरी, जिससे बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ। इस वृक्ष की जड़ों में गिरजा, तना में महेश्वरी, शाखाओं में दक्षयायनी, पत्तियों में पार्वती, फूलों में गौरी और फलों में कात्यायनी वास करती है। पूर्व में इसे ही श्रीफल कहा जाता था। बिल्व पत्र का महत्व। बिल्व का पेड़ संपन्नता का प्रतीक, बहुत पवित्र तथा समृद्धि देने वाला है। बेल के पत्ते भगवान शंकर का आहार माने गए हैं, इसलिए भक्त बड़ी श्रद्धा से इन्हें महादेव के ऊपर चढ़ाते हैं। 3 पत्तियों वाले बिल्व पत्र आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, किंतु कुछ ऐसे बिल्व पत्र भी होते हैं जो दुर्लभ और चमत्कारिक होते हैं। श्रीमद् देवी भागवत में कहा गया है कि जो व्यक्ति माँ भगवती को बिल्व पत्र अर्पित करता है वह कभी भी किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होता। उसे हर तरह की सिद्धि प्राप्त होती है और कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और वह भगवान भोलेनाथ का प्रिय भक्त हो जाता है। उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रीफल माना जाता था बिल्व फल नारियल से पहले। बिल्व फल को श्रीफल माना जाता था। बिल्व वृक्ष लक्ष्मी जी का प्रिय वृक्ष माना जाता है। पहले लक्ष्मी पूजन में बिल्व फल को लक्ष्मी और संपत्ति का प्रतीक मानकर इसकी आहुति दी जाती थी, जिसका स्थान अब नारियल ने ले लिया है। श्री सूक्त में लक्ष्मी पूजन में इसके महत्व का उल्लेख है। पत्तियों तक के होते हैं बिल्व पत्र। बिल्व पत्र 4 प्रकार के होते हैं। अखंड बिल्व पत्र, 3 पत्तियों के बिल्व पत्र, 6 से 21 पत्तियों तक के बिल्व पत्र और श्वेत बिल्व पत्र। इन सभी बिल्व पत्रों का अपना अपना महत्व है। अखंड बिल्व पत्र अपने आप में लक्ष्मी सिद्ध है। एक मुखी रुद्राक्ष के समान ही इसका अपना विशेष महत्व है। यह वास्तु दोष का निवारण भी करता है। इसे गले में रखकर नित्य पूजा करने से व्यापार में विकास होता है। 3 पत्तियों वाला बिल्व पत्र 3 गुणों से युक्त होने के कारण भगवान शिव को प्रिय है। 3 पत्तियों वाले बिल्व पत्र में अखंड बिल्व पत्र भी प्राप्त हो जाते हैं। कभी कभी एक ही वृक्ष पर 4, 5, 6 पत्तियों वाले बिल्व पत्र भी पाए जाते हैं, परंतु ये दुर्लभ है। 6 से लेकर 21 पत्तियों वाले बिल्व पत्र मुख्यतः नेपाल में पाए जाते हैं, पर भारत में भी कहीं कहीं मिलते हैं। जिस तरह रुद्राक्ष कई मुखों वाले होते हैं, उसी तरह बिल्व पत्र भी कई पत्तियों वाले होते हैं। यह माना जाता है कि देवी महालक्ष्मी का भी बेल वृक्ष में वास है। जो व्यक्ति शिव पार्वती की पूजा बेलपत्र अर्पित करते हैं, उन्हें महादेव और देवी पार्वती
दोनों का आशीर्वाद मिलता है। शिव पुराण में इसकी महिमा विस्तृत रूप से बताई गई है। औषधीय गुणों से परिपूर्ण बिल्व की पत्तियों में टैनिन, लौह, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे रसायन पाए जाते हैं। बिल्व वृक्ष के आसपास सांप नहीं आते। अगर किसी शव यात्रा बिल्व वृक्ष की छाया से होकर गुजरे तो उसका मोक्ष हो जाता है। वायुमंडल में प्राप्त अशुद्धियाँ को सोखने की क्षमता सबसे ज़्यादा बिल्व वृक्ष में होती है। 4, 5, 6 या 7 पत्तों वाले बिल्व पत्र पाने वाला परम भाग्यशाली और शिव को अर्पण करने से अनंत गुना फल मिलता है। बेल वृक्ष को काटने से वंश का नाश होता है और बेल वृक्ष लगाने से वंश की वृद्धि होती है। सुबह शाम बेल वृक्ष के दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है। बेल वृक्ष को सींचने से पितर तृप्त होते हैं। बेल वृक्ष और सफ़ेद आँख को जोड़े से लगाने पर अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बेलपत्र और ताम्र धातु के एक विशेष प्रयोग से ऋषि मुनि स्वर्ण धातु का उत्पादन करते थे। जीवन में सिर्फ एक बार, और वो भी यदि भूल से भी शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा दिया हो तो भी उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बेल वृक्ष का रोपण, पोषण एवं संवर्धन करने से महादेव से साक्षात्कार करने का अवश्य लाभ मिलता है। कृपया बिल्व पत्र का पेड़ जरूर लगाएं। बिल्व पत्र के लिए पेड़ को क्षति न पहुंचाए।